नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी यूपी एटीएस की उस बड़ी कार्रवाई के बारे में जिसने पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। गोरखपुर और बाराबंकी से दो संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके तार पाकिस्तान और आईएसआई समर्थित नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। आखिर क्या थी इनकी साजिश, कैसे सोशल मीडिया के जरिए चल रहा था ये पूरा खेल और एटीएस को कैसे मिली कामयाबी। तो चलिए बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं पूरी खबर को। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गोरखपुर और बाराबंकी से दो संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है। एजेंसियों का दावा है कि दोनों आरोपी पाकिस्तान से जुड़े हैंडलर और आईएसआई समर्थित मॉड्यूल के कांटेक्ट में थे और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। इस गिरफ्तारी के बाद पूरे उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स के जरिए विदेशी हैंडलर से जुड़ा हुआ था और उन्हें देश के भीतर नेटवर्क खड़ा करने का काम भी सौंपा गया था। यूपी एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, दो संदिग्ध को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी संगठन से कनेक्शन, गोरखपुर बाराबंकी से भांडाफोड़। साथ ही एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दानियाल अशरफ और कृष्णा मिश्रा के रूप में हुई है। दानियाल को बाराबंकी से जबकि कृष्णा को गिरफ्तार किया गया है गोरखपुर से। एजेंसियों का कहना है कि दोनों पिछले काफी समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल थे और इनके ऊपर लगातार नजर भी रखी जा रही थी। साथ ही खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले थे कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए भारत में युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर एटीएस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फील्ड मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ भी सामने आया है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आईएसआई कनेक्शन से मचा हड़कंप, एटीएस ने नाकाम की बड़ी साजिश, देश में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी, यूपी से हाई अलर्ट, जांच तेज। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से जुड़े दो संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों आरोपी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म के जरिए पाकिस्तान में हैंडलर्स के कांटेक्ट में थे। एटीएस का दावा है कि इन लोगों को संवेदनशील सरकारी इमारतों, पुलिस प्रतिष्ठानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की रेकी करने के निर्देश दिए गए थे। जांच में ये भी सामने आया कि आरोपियों को देश में स्लीपर सेल तैयार करने की भी जिम्मेदारी दी गई थी। एजेंसियों का मानना है कि ये लोग धीरे धीरे युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ढकेल कर उन्हें आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया से चल रहा था खतरनाक नेटवर्क। एटीएस ने दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, संदिग्ध चैट्स, कई दस्तावेज और हथियार बरामद किए हैं। बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों के कांटेक्ट में और कौन-कौन से लोग थे, साथ ही ये नेटवर्क कितनी गहराई तक फैला हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि कई अहम डिजिटल सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जांच के दौरान पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नाम भी सामने आया है। एजेंसियों का दावा है कि आरोपी इसी नेटवर्क के जरिए आईएसआई समर्थित हैंडलर्स के कांटेक्ट में आए थे। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन अब सीधे सीमा पार से घुसपैठ कराने के बजाय डिजिटल कट्टरपंथ और ऑनलाइन भर्ती पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवाओं को पहले भावनात्मक और धार्मिक आधार पर
प्रभावित किया जाता है और फिर उन्हें आतंकी नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की जाती है। डिजिटल जिहाद का नया खुलासा, आतंक के नेटवर्क पर एटीएस का बड़ा वार। एटीएस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी देश के कई हिस्सों में नेटवर्क फैलाने की तैयारी कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया है कि दोनों लगातार संवेदनशील जगहों की जानकारी जुटा रहे थे। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या इनका लक्ष्य किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना था। फिलहाल दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है और कई एजेंसियां मिलकर इस पूरे मॉड्यूल की जांच में भी जुटी हुई है। इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और सरकारी जगहों पर ज्यादा सुरक्षा बल को तैनात किया है। कई जिलों में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बढ़ा दी है। एटीएस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मॉनिटरिंग भी कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध नेटवर्क को समय रहते पकड़ा जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में आतंकवाद का तरीका तेजी से बदला है। पहले जहां सीमा पार से हथियार और आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती थी, वहीं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को प्रभावित करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ गया है। सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और एन्क्रिप्टेड चैटिंग एप्स का इस्तेमाल कर युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा की तरफ धकेला जा रहा है। एजेंसियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन जा रही है क्योंकि ऑनलाइन नेटवर्क को ट्रैक करना पारंपरिक तरीकों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी लगातार विदेशी नंबरों और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए कांटेक्ट में थे। एटीएस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों को फंडिंग आखिर कहां से मिल रही थी और क्या हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा रहा था। केंद्रीय एजेंसियों को भी इस जांच में शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो ये नेटवर्क देश के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे। राजनीतिक स्तर पर भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। कई नेताओं ने एटीएस की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। वहीं विपक्षी दलों ने भी मामले की गहन जांच की मांग उठाई है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस पहले भी कई बड़े मॉड्यूल का खुलासा कर चुकी है। पिछले कुछ सालों में एजेंसी ने कई संदिग्ध आतंकियों और कट्टरपंथी नेटवर्क से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस की साइबर मॉनिटरिंग यूनिट लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर बनाए रखे है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को शुरुआती स्तर पर ही पकड़ा जा सके। इस बार भी एजेंसी ने तकनीकी निगरानी के जरिए आरोपियों तक पहुंच बनाई है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन आरोपियों के कांटेक्ट में दूसरे राज्य भी शामिल थे। कई राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा रही है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। एजेंसियों को शक है कि नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी मौजूद है। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है ताकि उनसे गहराई से पूछताछ की जा सके। एटीएस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई अहम जानकारियां भी सामने आना बाकी है। एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या आरोपियों ने किसी और को भी इस नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की थी। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये मामला इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये डिजिटल कट्टरपंथ और ऑनलाइन भर्ती के बढ़ते खतरे की ओर भी इशारा करता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए आतंकी नेटवर्क युवाओं तक आसानी से पहुंच बना रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के सामने चुनौती सिर्फ हथियारबंद आतंकवाद से लड़ने की नहीं बल्कि साइबर और वैचारिक युद्ध से मुकाबला करने की है। उत्तर प्रदेश एटीएस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता भी माना जा रहा है।
एजेंसियों का दावा है कि समय रहते कार्रवाई कर संभावित आतंकी साजिश को विफल कर दिया गया है। हालांकि जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और इसके पीछे मौजूद बड़े चेहरों तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।